नियम देख रहे हैं, ये हमारे पास में एक हरे कलर की लेजर लाइट है। तो ये किरण मान लीजिए कि आपतित किरण है बोले तो इंसिडेंट रे, और ये जो जा रही है ये है रिफ्लेक्टेड रे बोले तो परावर्तित किरण। तो अब हम अभिलंब कैसे बनाएं? तो अभिलंब बनाने के लिए हम इस लाल लेजर लाइट को यूज में ले रहे हैं। तो ये जो बीच वाला पॉइंट है जिसको हम लोग आपतन बिंदु या इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं, वहीं पर इस लाल लेजर लाइट को हम गिरा रहे हैं। 90 डिग्री का एंगल ये बना रही है। सर आपको पास में ला करके दिखाएंगे तो आप साफ साफ देख पाओगे कि एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर होता है। फिर भले आप इसको कितना भी बड़ा कर लो, एंगल को कितना भी छोटा कर लो, तो ये एंगल आई एंगल आर के हमेशा बराबर ही रहता है। तो ये तो हो गया हमारा पहला परावर्तन का नियम। दूसरा नियम अपन इस किताब की हेल्प से समझ रहे हैं। अब मान लीजिए कि ये जो किताब मैंने यहाँ पर इस आईने पर रखी है ना, ये एक तल है। तो ऐसे अनंत तल है, एक तल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अनंत तल है। तो हम कह रहे हैं कि ये तल के लग के इस दीवार के लग के जो किरण हमारे पास में यहाँ पर आ रही है, वो इस दीवार के लग के ही वापस जा रही है। ये समझना है बस अपने को कि ये देखें आप, ये रहा हमारा अभिलंब। तो एक किरण इस दीवार के लग के आ रही है, लग के वापस जा रही है, और उसी बिंदु पर हमारा अभिलंब भी है। देख रहे हैं? मतलब क्या नहीं होगा, ये किरण अपना तल नहीं बदलेगी। जिस दीवार के सहारे आ रही है उसी दीवार के सहारे जाएगी। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि आई तो ये ऐसे थी लेकिन निकलते वक्त कहीं और से निकल गई। आई तो इस दीवार पे है, जाई यहाँ से, ऐसा नहीं होगा। देखो तल ही चेंज हो गया है। अब इसका जो तल है वो ये वाला है। समझ रहे हैं सब जने? तल ही चेंज हो गया है। और अगर ये दीवार के सहारे तल है तो वही परावर्तन के समय भी रहेगा। ये देखिए, तो ये है दूसरा नियम जो किसी को समझ ही नहीं आता है। तो स्टूडेंट्स, ये रहा अपने पास में कॉनकेव बोले तो अवतल दर्पण। इतना बड़ा है अपने पास में, पीछे से घुमा हुआ है। ये देखो अंदर ऐसे गुफा की तरह थोड़ा सा हल्का सा ही घुमा हुआ होता है। अब सबसे पहला अपन है ना इसका प्रतिबिंब निर्माण कर रहे हैं। सूरज देखो अनंत पर है हमसे यहाँ पर उधर, तभी काला चश्मा पहन करके बैठे हैं। तो अब ये सूरज की रोशनी को ना अपन इससे यहाँ फोकस करवा रहे हैं इस जगह पे। तो ये देखिए सब जने, ये बिंदु नहीं बन रहा छोटा सा, लेकिन आप देखो ये कितना सा, इतना बड़ा सूरज है वो हमको इतना सा दिख रहा है, इतना सा इस जगह पे। तो ये क्या कर रहा है, सारी किरणों को इकट्ठा कर रहा है इस जगह पे। तो इसकी जो फोकस दूरी है वो लगभग इतनी ही है, लगभग इतनी। तो स्टूडेंट्स देखो अपने पास में है अवतल दर्पण, और इसको अपन बना रहे हैं स्क्रीन अपनी, और ये रहेगा अपना ऑब्जेक्ट मोमबत्ती। इसका इमेज अपन बना करके दिखाएंगे। तो अब अपन लाइट बंद कर देंगे और आपको मेरी बातों पर ध्यान देना है, और जहां इमेज बन रही है उस पर ध्यान देना है, क्योंकि मैं तो दिखूंगा नहीं। तो फटाफट से लाइट बंद कर देते हैं। तो सबसे पहले अपन इसको ना बहुत दूर मान लेते हैं, अनंत पे मान लेते हैं इसको। तो इसको मैं इतना दूर रख रहा हूँ, अपने दर्पण को इतना दूर रख रहा हूँ टेबल पर। अब इसका प्रतिबिंब देखते हैं अपन कहाँ बना पाते हैं। तो यहाँ देखें स्टूडेंट, सब जने यहाँ पर फोकस करेंगे, यहाँ पर आकर के। ये हमारा पर्दा है, स्क्रीन है। देखो इस पर इमेज बन रही है, छोटी सी मोमबत्ती दिख रही है, उल्टी लौ दिख रही है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो वो मोमबत्ती की लौ इसमें उल्टी दिखाई दे रही है। देखेंगे सब जने ध्यान से। अगर मैं पास में आऊँगा तो भी धुंधली हो जाएगी, अगर मैं दूर ले जाऊँगा तो भी धुंधली हो जाएगी, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर वो लौ एकदम साफ दिख रही है। तो ये इसका फोकस बिंदु है। तो अब आप इन दोनों के बीच की अगर दूरी नोटिस करोगे ना तो 8-10 सेंटीमीटर ही है, और असल में जो मेरे हाथ में दर्पण है इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर की ही है। तो ये तो हो गया पहला केस, अनंत वाला, जो हम बाहर भी देख चुके थे। अच्छा, उसके अलावा अब हम एक काम करते हैं कि अब इसके पास आ गए। अब हम ऐसा मानेंगे कि ये जो वस्तु है हमारे पास में इस अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C से परे है। तो हमारा वक्रता केंद्र कितना होगा, लगभग ये 10 सेंटीमीटर होगा फोकस दूरी, फिर 10 सेंटीमीटर और मान लो वक्रता केंद्र। तो ये C से परे, मतलब इतना दूरी पर अपन रख रहे हैं कि वो C से ये वस्तु दूर है वक्रता केंद्र से। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, C और F के बीच में बनना चाहिए। F यहाँ पर है हमारे पास में, C यहाँ पर है, तो यहाँ पर कहीं पर प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो अपन बना करके देख लेते हैं। देखो ये अपन ने रख दी अपनी स्क्रीन। तो अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं इसको अपन, इसको। तो ये देखो बन गया ना प्रतिबिंब अपने पास में। और देखो प्रतिबिंब कैसा है, वस्तु से छोटा है। अगर आप ध्यान दोगे तो वहां पर आपको मोमबत्ती बड़ी दिख रही होगी, लेकिन इसमें आपको छोटी दिख रही होगी। ध्यान दो सब जने। तो ये कब है, जब आपकी वस्तु जो है वक्रता केंद्र से दूर रखी हुई है। अब मैं सर को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर एक काम करें, इसको ना आप आगे खसका के ले आए हमारे बिंब को ही। तो थोड़ा सा उसको आगे खसका रहे हैं, मतलब वस्तु को हम कहाँ ला रहे हैं, वक्रता केंद्र पर ला रहे हैं।
लाइए सर और लाइए। तो अब ये धुंधला हो गया ना। तो अब एक बार देखेंगे सब जने, सेम साइज का हम प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर वस्तु जहां पर है वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, आप ऐसा देख सकते हो। तो अब देखो, ये हमारे पास में लगभग 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ऐसा होना चाहिए। हालांकि अब ये भी सही कटे हुए होते हैं कि नहीं होते हमें नहीं पता। आप तो ये देखो, जहां पर वस्तु है वहीं पर ही प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, एकदम ऑलमोस्ट सेम साइज का। देखो दूर जा रहा हूं तो भी धुंधला होगा, पास आ रहा हूं तो भी धुंधला होगा, लेकिन वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी कहां पर है स्टूडेंट्स? वक्रता केंद्र पर ही है। समझ गए सब जने इस बात को? अब उसके बाद अगला केस देखेंगे हम लोग कि हम क्या करेंगे अगले केस में, वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के पास ले आएंगे, मतलब अपन और पास आ गए, मिरर को और पास ले आए। तो ऐसे केस में हम लोगों ने देखा था कि अब प्रतिबिंब कहां बनता है? अब प्रतिबिंब दूर बनता है हमारे पास में। तो यहां देखेंगे सब जने, C से परे हमारे पास में प्रतिबिंब बनता है। तो सब जने, इसको मैं सर को कह देता हूं, सर आप पकड़ो इसको यहां पर। तो यहां देखेंगे सब जने, थोड़ा ऊपर करें सर, इसको खोल लें सर, इस पन्ने को मैं तो कहता हूं बड़ा कर लें। तो यहां देखेंगे स्टूडेंट्स, प्रतिबिंब हमारा यहां पर बन रहा है। थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे इसको, अपन साफ करने की कोशिश करेंगे। तो ये इतना बड़ा, थोड़ा धुंधला दिख रहा है, प्रकाश की कमी है ऐसा मान लें आप, बट देखो कितना बड़ा प्रतिबिंब हमें बन रहा है। ऐसा कब है? यहाँ पर सब जने समझे, जो हमारी वस्तु है, मान लो यहाँ पर हमारा फोकस है कहीं पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में जब हमारी वस्तु को रखा है तो उसका प्रतिबिंब C से परे बन रहा है, वक्रता केंद्र से परे बन रहा है, काफी परे बन रहा है, थोड़ा भी नहीं, काफी परे बन रहा है। देखें सारे यहाँ पर, और बड़ा बन रहा है और उल्टा बन रहा है। अब लास्ट हमारे पास में कि जब हम वस्तु को क्या कर रहे हैं, एकदम फोकस पर ही ले आ रहे हैं, तो सर आप हटा ही दीजिए उसको। वहां देखें सब जने, पर्दे पर देखेंगे तो हमें ऐसा कुछ रोशनी सी दिख रही है कि जब वस्तु कहाँ है, फोकस और फोकस पर ही है एकदम बिल्कुल। आप इसको 10 सेंटीमीटर नाप लें और वहां पर वस्तु को रख दें तो असल में कोई प्रतिबिंब दिखेगा ही नहीं, बस वो हल्की सी रोशनी अगर आप देख पाएंगे तो दिखेगी। देख पा रहे सब जने, पर्दे पर रोशनी है हल्की सी, क्योंकि ये प्रकाश की किरणें अनंत पर जाकर के मिल रही हैं। तो हमें नहीं पता कि कहां पर प्रतिबिंब बनेगा, तो हम बोल देते हैं कि अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। अब लास्ट केस में हम लोग देखेंगे, तो मैं सर को बोलूंगा सर लास्ट केस में मैं इसको ना बहुत पास ला रहा हूं इस मोमबत्ती के, तो आप इसके अंदर ही मोमबत्ती दिखाइए बड़ी स्टूडेंट्स को। ये आखिरी केस है हमारे पास में, जब हमारे पास में वस्तु ध्रुव और F के बीच में होती है। तो इस कांच के अंदर ही हमें जो है इसका प्रतिबिंब देखने को मिलता है, जो कि नकली होता है, आभासी होता है, लेकिन सीधा होता है और बहुत बड़ा होता है। दिख रहा है सबको? तो ये थी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की 6 स्थितियां। अब मेरे पास में है उत्तल दर्पण, जिसका ये वाली सतह बाहर निकली हुई है, ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है, छोटा सा ही है मेरे पास में, अंदर की तरफ से ऐसे गुफा की तरह ये बाहर उभरा हुआ है। गाड़ियों में हमारे जो पीछे देखने का होता है यही वाला होता है। तो अब इसके 2 ही केसेस हैं। पहला केस है, मान लीजिए कि जो जलती हुई मोमबत्ती है, मैं लाइट्स ऑफ कर देता हूं, इसको मान लेते हैं कि ये अनंत पर एक वस्तु, मतलब मैं बहुत दूर खड़ा हूं इस जलती हुई मोमबत्ती से, इतना सा मिरर लेकर के। तो अब आपको सर दिखाने की कोशिश करेंगे कैमरा में कि इसके अंदर मोमबत्ती की फोटो बनेगी, लेकिन बहुत ही छोटी सी, और वही दरअसल इसके अंदर का क्या है, वक्रता केंद्र की आधी दूरी, बोले तो फोकस दूरी। मतलब जहां पर इस मोमबत्ती की छोटी सी आपको ऐसे वो दिखेगा प्रतिबिंब बना हुआ, वही इसका क्या है, फोकस दूरी। और अब मान लीजिए दूसरे केस में मैं मोमबत्ती को कहीं भी रख दूं, पास में ला करके रख दूं इसके, तो इसके अंदर आपको प्रतिबिंब दिखेगा, लेकिन बड़ा नहीं दिखेगा, छोटी सी दिखेगी। असली जो मोमबत्ती है वो बड़ी दिखेगी आपको, लेकिन इसके अंदर जो मोमबत्ती आपको दिखेगी वो छोटी दिखाई देगी। ये इससे दूसरे प्रतिबिंब निर्माण की स्थिति है।